बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हम अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, बातों का सिलसिला रात 9 बजे तक आप लोगों के साथ जारी रहेगा। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है और जहाँ तक अगर आपके पास मोबाइल के सिग्नल्स हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 0315000824 पर। और बहुत सारी जगहों पर आज भी इलेक्शन 2024 के इनेकाद की वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए जो है वो ट्रैफिक की जहाँ रवानी आज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। चंद एक मकामात हर दिन में कहीं सुनने को मिला कि कहीं ट्रैफिक का छोटा मोटा रश मिला, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त भी शहर में आए तो एकदम ऐसा सुकून ऐसा लग रहा है कि जी वाकई आज जो है सारी कौम जो है इलेक्शंस के लिए बाहर निकल आई और सबने वोट डाला है। और खैरियत और आफियत के साथ आज का दिन भी गुजरा एक और दुआ है कि परवरदिगार हर तरफ खैरियत और आफियत ही रखे। और ट्राई करते रहिएगा जब जहाँ जैसे जैसे आप लोगों के पास सिग्नल आए तो 0315000824 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके साथ ज़रूर बातचीत करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ इस वक्त हम फेसबुक पर भी लाइव मौजूद हैं, facebook.com/sinpulisfm पर। अली पसंद का मैसेज आ चुका है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पसंद अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ और आज का मौजूद है वो इलेक्शन के हवाले से ही बातचीत होनी है और किसने अपनी किस पार्टी को किस हद तक सपोर्ट किया सब अपने बारे में बेहतर जानते हैं। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं, कोई सियासी मंजरनामा पेश नहीं करेंगे, लेकिन जो एक अमूमी तौर पे आज एक जोश जज्बा और जुनून देखा, या यूँ कह लीजिए मैंने अपनी होश के अंदर कोई आज का इलेक्शन ज़रा मुनफरिद अंदाज में देखा कि लोग सुबह से ही थे। ऑब्वियसली पहले भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा कुछ कह लीजिए कि शऊर ज़्यादा था और एक क्या कहते हैं उसको, एक क्रेज़ था कि यार जाके देखेंगे करना क्या है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो बिल्कुल इलेक्शन के लिए जो अपना वोट कास्ट किया और ये उसका थंब इम्प्रेशन भी मैंने लगाया और अच्छा था। और इत्तेफाकन ये कि जब मैंने जाके क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशन पर मैं गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे इस लोग सुकून से अपना रोज़मर्रा का जैसे रूटीन वर्क होता है ना, काम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शाम में मुझे इतलात मिली कि भाई वाकई में अब जो है लोगों का जो टर्नओवर है वो शाम के औकात में आखिरी लम्हे में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो अब खैर कल पता सही चलेगा, कल का सूरज निकलता देखें कि किस तरह से कौन लोग आगे आते हैं, किसने कितनी मेहनत की है, कौन हक सच के लिए लड़ रहा है, कौन किधर खड़ा हुआ है, देखते हैं। और दुआ है कि परवरदिगार हमारे लिए और इस मुल्क को कौम की तरक्की खुशहाली के लिए जो भी आए वो इसकी खुशहाली के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए काम करे और परवरदिगार सबको हिम्मत ताकत तौफीक दे कि इस मुल्क जिससे अपना नाम हम बना रहे हैं उसकी खिदमत को फी सबिल्लाह से लेकिन करे ज़रूर। और इस रिटर्न का ना सोचे कि जी आवाम के रिटर्न देगी, लेकिन ये कि अब आप करके दिखाएं कब जो है वो काम करने वाला है। आवाम बहुत सारी इश्तियाल में आती है बाज़ात कि जी देखें हम इतना कुछ कर रहे हैं उसके एवज़ में हमें नहीं मिल रहा। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। खैर ये दुआ है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए कि परवरदिगार सब पे अपना फजल करम करे और जो भी आए खैरियत और आफियत के साथ और इस मुल्क का जो है वो बोलबाला हो और इस मुल्क की तरक्की में उसका अहम किरदार हो। तो जनाब, बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ यूँ ही शुरू करेंगे। आज तकरीबन उम्मीद है कि सोलो प्रोग्राम ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आज मेरी तरफ से बात की जाएगी जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक ज़िला साउथ में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, खजूर चौक जाने PIDC चौक, दोनों अतराफ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक को शाहीन चौक से MR कियानी की तरफ और PIDC चौक से सुल्तानाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको एक बार फिर आगाह करें, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक ज़िला साउथ में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, खजूर चौक जानी PIDC चौक, दोनों अतराफ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक को शाहीन चौक से MR कियानी की तरफ और PIDC चौक से सुल्तानाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको बाखबर रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6।
तो जनाब ये थी ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त मौजूद शहर कराची में, और इसके साथ साथ भी आपको मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रखेंगे। इलेक्शंस का जो इंतज़ार था काफ़ी अरसे से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज खैरियत और आफियत के साथ हो गए हैं। बस सिलसिला आता रहेगा और लोगों को अपने हलकों के बारे में ख़ुद मालूम हो जाएगा कौन इधर खड़ा हुआ है। अच्छा जनाब, आज का मौजू एक तो इलेक्शन था, और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान के अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या हम देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हमें नज़र आ रही हैं कि आने वाले जो हुक्मरान होंगे वो किस तरह से एक नया ख्वाब, एक नया विजन लेकर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर साथ साथ हमने चंद एक मौजूआत, चंद एक वो बातें भी आप लोगों के साथ आज करनी है जो कि आज के प्रोग्राम में हिस्सा है। और आज हम कुछ बात करेंगे अपनी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से और अपनी सेहत के हवाले से। और चूंकि ये गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात होनी थी, असल में मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से बात की, जिसमें मैंने एक लास्ट में कोट भी किया कि जी आप जब दुआ मांगते हैं तो अपने आप को भी एक मुस्तकिल मिजाज तबीयत के हामिल रखते हुए एक दुआ को मांगें। जल्दी से दिल बर्दाश्त ना हो जाए, बल्कि अपनी हिम्मत ताकत को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर लास्ट वीक में हमने एक और मौजू की बात की कि जब इंसान का दिल टूटता है तो इंसान किस तरह से अपनी उस गमगुसारी के लम्हे को गुजारता है, अपने हमसफ़र के साथ उस चीज़ को जिक्र करता है या अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जिक्र करता है जिससे वो अपनी उस गम को जो है वो बुला बैठता है या कम कर लेता है। इसी तरह से हमने कहा थोड़ी सी बात जो है वो ज़रा सेहत के हवाले से भी की जाए, क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ों के अंदर उलझे हुए होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देख रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म हो रही होती है और हमें अंदाज़ा नहीं होता। ज़ाहिरी तौर पर तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये शख्स न जाने कितना खुश है, कितना सेहतमंद है, लेकिन उसके बरअक्स कि वो शख्स अंदर से किस हद तक मजबूर है। हम बाज़-औक़ात कहते हैं ना कि जी ये शख्स बहुत ज़्यादा हंसता है या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है, लेकिन हम कभी उस हंसी मजाक के पीछे, चाहे वो उसका फ़न हो या चाहे वो जानबूझ के करता हो या लोगों को हंसाने के लिए करता हो, लेकिन उसके पीछे उसके क्या गम है, हम उन चीज़ों की तरफ नहीं अपना ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ें हमें कब और कैसे मालूम होंगी, कैसे पता चलेगा? तो हम जब लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ बातचीत होती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ जी क्या बात है और किस तरह चीज़ों के बारे में कौन सा बुक है। अभी आने से पहले ही शाम में मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, और बस इतना मालूम था कि फ़लाँ ये साहब जो हैं फ़लाँ एक इदारे में काम करते हैं, तो उसी इदारे के हाल से वो बेसिकली फूड इंडस्ट्री के अंदर वो उनकी मुलाजमत है। तो वहीं पे बातचीत होती रही, वहीं से बात से बात निकली, तो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, कुछ हमने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, तो कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, और हम फूड वाले समझते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हम तो खा रहे हैं, लेकिन अब खाने के अंदर जो फ्लेवर जो इन्हेंस होता है वो बढ़ती है चीज़, वो किस तरह से बनती है, किस तरह उस टेस्ट को डेवलप किया जाता है ताकि लोगों के जहन नशीन हो रहे चीज़। तो खैर जब आप बात वहीं आती है कि जब आप लोगों के साथ मिलते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार वाकईन हम सिंगल साइड सोच रहे होते हैं, हम एक तरफ की बात सोच रहे होते हैं और वहीं हमारा दिमाग हमें बाउंड कर देता है, लेकिन उसके बरक्स दूसरी तरफ की चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम उस तरह सोचते नहीं, उस तरह समझते नहीं हैं, यही हम लोग गलती कर रहे होते हैं। तो कहते नहीं जब आप फैसला करें तो दोनों तरफ से बात को पहले सुन लें, समझ लें, ताकि आपको पता चले कि दोनों फ्री कैन जो इस वक्त मेरे आमने सामने मौजूद है, इन दोनों के दरमियान में जो मुआहदा तय पाया था उसमें गलती कोताही जो है वो किसकी तरफ से है, फ्री के अव्वल या फ्री के दोम। जब आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम होता है तो फिर आप एक अच्छे नतीजे पे आने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम जब सेहत के हवाले से बात करते हैं तो ये चीज़ें हमें फिर अंदर ही अंदर अपना एक ख़ास एक उनसर देरी होती है, जिसके से इंसान को जो है ये बहुत सारी चीज़ें महसूस होना शुरू होती हैं कि यार मेरी अब सेहत जो है मेरा अब साथ नहीं दे रही, और मैं अपनी जवानी में मैंने उस चीज़ की कदर नहीं की, लेकिन आज मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए अब ये चीज़ें प्रॉब्लम का बायस बनते जा रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए एक लर्निंग है कि हम इन चीज़ों से सीखें, अपनी चीज़ों को बेहतर करने में अपना काम करें, और इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। चीज़ें बेहतर होती हैं, ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं हो पाए। अच्छा, आज चूँकि इंटरनेट की सर्विस पाकिस्तान के अंदर जो है वो बंद है, और जहाँ पर जिन घरों में, जिन दफातर वगैरह में इस वक्त वाईफाई की सहूलत है, वहाँ से तो लोग आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सिम डेटा जो है डेटा नेटवर्क जो है इस वक्त लोगों के पास इतना मैसर नहीं कि वो इजीली कनेक्ट हो सकें आम दिनों के बनस्बत। अभी मैं एक साहब का मैसेज पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि जी अभी तक तो काम भी ख़त्म हो गया इलेक्शन का, और अभी तक क्यों जो है वो इंटरनेट की सर्विस बहाल नहीं की गई। और ओवैसी हमें भी बहुत ख्याल आता है कि यार ये चीज़ें बर वक्त ही दुरुस्त हो जाएँ, बनस्बत इसके कि काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करना पड़े।
और सिक्योरिटी खदशात होते हैं बिल्कुल, अवश्य जो इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, जो इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ के बारे में बेहतर जानते हैं कि किन वजूहत की बिना पर इसको बंद किया गया। तो हम तो वही वाली बात है ना कि वन साइड अपने हक के बारे में सोच होते हैं कि यार हमारे यहाँ से ज़्यादती होगी, लेकिन हम उसके पीछे में वो पूरी दास्तान नहीं समझ पा रहे होते हैं कि क्या वजूहत हैं। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे, और जहाँ इतना वक्त गुजर गया अल्लाह पाक आगे भी आसानी का थोड़ा सा वक्त रह गया वो भी ठीक हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों के साथ फिर राब्ते का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। तो जनाब ये बातों का सिलसिला आपके साथ हमारा यूं ही चलता रहेगा, और जो हम बातों में आज हमने सेहत के हवाले से बात का आगाज़ किया। और सबसे अहम बात आज का जो दिन था शब मेराज गुज़िश्ता शब थी, और उसके हवाले से भी कुछ लोग आज खैर से रोज़े थे, और परवरदिगार सबकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, और सब लोग यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा शादोबाद रहें। और बस दुआओं का एक सिलसिला रहता है, सब एक दूसरे को ज़रूर दुआओं में याद रखें। और अच्छी बात है कि हम जब एक दूसरे को याद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ याद रहती हैं और कनेक्ट होती हैं। और कोशिश किया करें कि अपनी इन दुआओं का जो सिलसिला है उसको भी थोड़ा सा तूल दें, ताकि लोग भी आपके साथ कनेक्ट हों, आपका भी एक अच्छा गुलदस्ता जो है वो बने, और सभी के लिए आप यूं ही दुआओं में सबको एक दूसरे को याद रखा करें। हम आज सेहत के हवाले से बात करें कि हम अपनी सेहत को खुद से बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ ना ओवर थिंकिंग बहुत है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं। थिंक टैंक्स उतना नहीं सोचते, लेकिन हम इतना ज़रूर सोच लेते हैं कि अच्छा यार इसने ये काम क्यों कर लिया, ये कैसे हो गया, ये मुझसे कैसे होगा, ये मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमूमन तौर पर देखने में आती हैं। और हसन खान साहब इसका हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं जी अल्लाह पाक आसानी फरमाए सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए, आमीन, बिल्कुल आमीन। और यही दुआ है जनाब सबके लिए कि सबकी तरफ परवरदिगार खैर और आफियत का सिलसिला जो है वो बरकरार रखें। अच्छा, हम सेहत के हवाले से आज जो बात कर रहे थे उसमें भी इन चीज़ों को हम ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व किया करें कि देखें हम बाज़ात, जिससे मैंने पहले बात की नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पे तो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन जब अंदरूनी तौर पे जब हम कहीं बैठते हैं, कहीं ख्याल आता है, जब हम सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे होते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज हमें फ़लाँ जो है मकाम पे दर्द महसूस हो रही है, तो फिर ख्याल आता है कि अच्छा जी हमने यहाँ जाती की। अच्छा, अब इन चीज़ों को जो है वो कम कैसे किया जाए, जिससे मैंने पहली बात की कि सोचें, लेकिन सोचें बहुत कम। हम एक चीज़ के बारे में अगर इजाफी हद तक सोचते हैं जिसकी वजह से जो है वो परेशानियाँ आती हैं, इंसान सोच में अपने अंदर ही अंदर जो है वो एक यूँ कह लीजिए कि ऐसी एक परेशानी के आलम में रहता है जिसमें वो ना खुद अपने आप से मुखलिस हो पाता है, या अपने आप से उस चीज़ का इजहार कर पाता है, ना ही अपने किसी ऐसे दोस्त या हमसफ़र के साथ जिसको वो अपना दुख दर्द बयान कर सके। आपका माहौल दोस्ताना इत्तफाका ना होना चाहिए, जिसमें इत्तेफाक इत्तेहाद हो, जिससे आप अपनी थोड़ी सी बात के ज़रिए ही सामने वाले को पूरी जो है वो किताब समझा दें अपने परेशानी की। तो मकसद ये है कि जब आप अपनी सेहत के बारे में ख्याल करते हैं तो ये बुनियादी चीज़ें जिनके ऊपर सबसे पहले सोचना है कि आपने सोचने जो है उस चीज़ को अपने आप को मुस्बित रखते हुए सोचें। हम परेशानी के आलम में होते हैं, ठीक है, परेशानियाँ सबके पास आती हैं, लेकिन अपने आप को खुद से भी उसी वक्त एतमाद दें कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास ये परेशानी का वक्त आया है, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह से इससे मैं निकल जाऊँगा। लेकिन वो जो लम्हा होता है जिसमें आपने अपने आप को हिम्मत देनी होती है, वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम अपने आप को ही तो वक्त नहीं दे पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहे होते हैं। अक्सर मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि हमें जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि देखिए सलूशन आपके हमारे इर्द गिर्द होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सुनने वाले बेहतर समझते हैं इस बात को कि जी सलूशन हमारे इर्द गिर्द होता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी तवज्जो अगर उस मौजू को या उसको हल करने में सर्व करते हैं तो हम लोग यकीनी तौर पर उस चीज़ से भी बाहर आ जाते हैं और आते हैं। लेकिन अगर हम खुद से ही कोई हिम्मत ना करें, खुद से ही कोई चीज़ को बेहतर ना करना चाहें, तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि फिर हमारे लिए भी जो है वो आसानी की राह बने। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के मौजूद सोल्यूशन को पहले सोचिए, समझिए, और फिर उसके मुताबिक अपना एक्शन आगे लेकर आइए। यही चीज़ें हमें आपको बेहतर कर सकती हैं। इसके साथ साथ आगे अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए हम पहले कहते हैं कि जी कुदरत से करीब हो, नेचुरल या नेचर की तरफ आपकी रग़बत अच्छी होनी चाहिए। ये हम अक्सर जब अल्लाह ना करे किसी को कोई हार्ट डिजीज़ होता है या कोई और शुगर का पेशेंट इंसान जब बन जाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो हैं उनको मुख्तलिफ
किस्म की अद्वियात देते हैं कि भी आप ने इस टाइम पे ये लेनी है और सेकंड में ये खाना और थर्ड टाइम में आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपका अंदर से भी जो है वो राज़ी होना ज़रूरी है कि जब आपने दवाई तो खा ली, लेकिन उसके बाद आपने अब उसके मुताबिक एक्सरसाइज भी करनी है, चहलकदमी करनी है, या अपनी ग़िज़ा को भी उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आप एक हेल्दी खाना भी खाएं और उसके साथ साथ आप जो हैं वो एक सेहतमंद ज़िंदगी को भी गुजारें, सेहत को भी इंजॉय करें। आज हम बीमार होते हैं तो हमें फिर सेहत वाले बंदे का ख्याल आता है कि यार देखो आज मैं बीमार हूँ, आज मैं बिस्तर पे लेटा हूँ और भाई साहब जो हैं वो मज़े उड़ा रहे हैं। तो मकसद ये कि अगर आप भी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ बेहतर चाहते हैं तो कोशिश ज़रूर करें और बेहतर करें, ताकि इस दुख सुख से आप बाहर रह सकें। फिर इसके साथ जब हम अपनी सेहत के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो जब आप सेहतमंद होंगे तो फिर आपको हर चीज़ का अपना एक लुत्फ़ मिलेगा, आप हर चीज़ को उस तरह से इंजॉय भी करेंगे। और अगर आप सेहत के हवाले से जो हैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और सिर्फ कोशिश करेंगे जी मैं काम में या दीगर चीज़ों में अपने आप को सर्व कर लूँ, तो फिर मैं किस तरह से मुमकिन होगा कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकूँ। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ ना एक लाइफस्टाइल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है माज़रत के साथ कि मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं अगर सुबह उठा हूँ तो मैंने अब दोपहर में खाना खाना और शाम में जाके खाना खाना है, लेकिन एक मशीनरी आपके अंदर जो काम करी उसको हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए ताकि उसकी जो अंदर के आज़ा जो काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम करते रहें। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी मशीन को देखते हैं तो वो जब तक उसको लुब्रिकेंट रखा जाता है तो वो सही तरीके से काम कर रही होती है। जैसे उसके अंदर ऑयल ग्रीस ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो वो फिर अपनी परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क लाना शुरू कर देती है। जब ये चीज़ें हमारी आपकी दुरुस्त होंगी, सही सिमत में आगे बढ़ रही होंगी, तो फिर ये चीज़ें हम खुद ही इस चीज़ से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे, खुद ही हम समझ भी रहे होंगे कि यार वाकई हमारी चीज़ें जो है वो किस तरह से चल रही हैं, हमें किस तरह से चलाना है। मैं बहुत पहले भी शायद एक इस बात को पहले कोट कर चुका हूँ कि एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और वो पाकिस्तान में किसी इंटरनेशनल इदारे के तवस्सुल से यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने हमें कहा कि जी हमें अपने स्टाफ के लिए जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर फूड की सप्लाई आप लोगों ने देनी है। तो उस वक्त मेरा बिगनिंग था, अपना स्टार्टअप था, मैं काम देख रहा था, मतलब जब मैं जहाँ नौकरी कर रहा था तो उन्होंने पूरा चार्ट दिया हमें और कहा कि भाई आप इसको स्टडी करें, ये हमने लिखा है, इतने न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ उसकी होनी चाहिए, इतने इसमें वाइटामिन होने चाहिए, और एक बहुत अच्छा ब्रीफ में वो था। तो उन्होंने हमें बताया कि उसने कहा जी हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जो स्ट्रक्चर है वर्किंग का वो इस तरह से है कि एम्प्लॉय सुबह 9 बजे ऑफिस आता है, 9 बजे आते ही उसको एक वेलकम ड्रिंक सर्व की जाती है हमारी तरफ से और उसके साथ काम के ऊपर डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद 11 बजे जो है वो एक पहला चाय का ब्रेक आता है और उस ब्रेक में हम चाय के साथ उनको कुछ स्नैक्स सर्व करते हैं। ये कोई 15 मिनट का हमारा ब्रेक है। फिर उसके बाद 1 से लेकर 2 बजे तक खाने और नमाज का ब्रेक है पाकिस्तान में, और उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो कंटिन्यूसली फिर अपना काम कर रहा होता है और 4 बजे फिर वही जो है हमारी ब्रेक आती है और जैसा 1 कप चाय का और उसके साथ साथ हम उसको कुछ स्नैक्स सर्व करते हैं। अच्छा, अब 4 से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम है हमारा, हम उसके अंदर भी काम करते हैं और काम ख़त्म होने से ठीक 10 मिनट के पहले मतलब 4:50 पे फिर हम उनको फिर एक और जो है वो फ्रेश जूस या फ्रेश ड्रिंक या कुछ सैलेड कुछ हम उनको सर्व करते हैं ताकि वो एक एनर्जी के साथ अब अपनी फैमिली में जाएं और अपना एक भरपूर दिन जो कि उन्होंने सारी एनर्जी हमारे पास यहाँ यूज़ की काम करने के हवाले से, वो अपने आप को दोबारा से बूस्टअप गेयरअप करें और अब अपनी फैमिली को और अपना ज़ाती टाइम भी वो अच्छे तरीके से गुजारें। चूँकि ये बात बहुत पुरानी है और उस वक्त तो उस चीज़ की समझ नहीं आई थी ये बात की, लेकिन जैसे जैसे इंसान अपना वक्त गुजारता है अपने सिस्टम में अपने चीज़ों का काम कर रहा होता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार वाकई कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह से किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो उनकी एक लर्निंग थी कि वो यही चाहते थे कि जी हम चाहते हैं कि हमारा काम हमारा एम्प्लॉय अगर कर रहा है तो बड़ा एनर्जी के साथ काम करें। उनका एक बड़ी अच्छी सोच थी और वो इसी फिर वो जिस तरह से वो काम, क्योंकि वो जब आपके पास क्वालिटी कंसर्न ज़्यादा होते हैं कि जी मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए, तो फिर आप क्वांटिटी पे इतना ध्यान नहीं देते। फिर आप कहते हैं कि नहीं यार पहले क्वालिटी को मेंटेन करो, भले थोड़ी ही क्वांटिटी हो लेकिन क्वालिटी हो, कि हर चीज़ आपकी एक्यूरेसी में हो, हर चीज़ आपके साथ प्रोफेशनलिज्म में ही ट्रीट की जा रही हो। इसी तरह से जब आप अपने सेहत के हवाले से बात करते हैं तो सेहत को जब आप इंजॉय करते हैं तो आप सेहतमंद है, खैर से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब आपका दिल चाहता है अब मैं घूमूँ फिरूँ मैं जाऊँ, फिर आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं। जैसे मैंने बात कही ना कि अपने आप को नेचर से भी करीब करें आप, तो नेचर से कैसे करीब होंगे, किस तरह से आप ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ अपना कनेक्शन बहाल रखें। आज ज़िंदगी हमारी बहुत फास्ट हो गई है, हमने शायद कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया उसको,
कुछ खाना भी होता है तो हम कहते हैं फास्ट फूड ऑर्डर करो, फास्ट फूड खा लो। लेकिन उसके साथ साथ हम जो है बाज़ बहुत सारी चीज़ों से हम दूर हो गए हैं। अच्छा, हम उस फास्ट फूड के अंदर भी अगर सैलेड भी हम यूज़ करते हैं तो हम उसको प्रोसेस बाज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर रहे थे जो कि हमारी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। मकसद ये एक सेहत से रिलेटेड प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आज चूंकि एक बात का तसलसल था, उसी हवाले से आज कोशिश की कि थोड़ा सा आज इस हवाले से ज़रा बात की जाए, ताकि एक सेहतमंद सोच के साथ एक सेहतमंद फैसला लिया जाए। तो ये ज़रूरी है, जिसके लिए सोचना समझना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सब की इस वक्त की ज़रूरत है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटी का ख्याल करें, उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को इस हद तक इम्पोर्टेंस दें जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो जनाब एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हम आपके साथ आ चुके हैं जनाब। तो यहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। और जनाब ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जनाब ज़िला साउथ में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, खजूर चौक जानिबी IDC चौक, दोनों अतराफ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस वक्त इस रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक को शाहीन चौक से MR कियानी रोड की तरफ और PIDC चौक से सुल्तानाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करें, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, खजूर चौक जानिब PIDC चौक, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस ट्रैक को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक को मुतबादिल तौर पर शाहीन चौक से MR कियानी रोड की तरफ और PIDC चौक से सुल्तानाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। कुछ लेके जाती है हमेशा दोस्ती। तो जनाब ये थे इस वक्त शहर कराची में मौजूद ट्रैफिक की सूरत हाल। और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी शाहराहों पर इस वक्त सन्नाटा है और सभी लोग इस वक्त जो है घरों में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि उनकी जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स के बाद जो इतनी गहमा गहमी थी उसके बाद अब क्या नताइज आने वाले हैं, उसको देखने के लिए लोग बेकरार हैं। ओबियसली हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई तो पॉलिटिकल जो है वो एसोसिएशन होती है, कोई ना कहीं तो किसी का ना दिल जो है किसी के साथ कनेक्ट होता ही है। इसीलिए लोग अपने अपने तौर पे जो है वो देख रहे होते हैं कि हाँ जी कौन जो है वो आगे आएगा, कौन जीतेगा और क्या सूरत हाल बनेगी। तो खैर जी, दुआ है परवरदिगार अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खैरियत और आफियत का सिलसिला रखे, जो भी आए इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो काम करे। बस यही इस वक्त जो हमें दरकार है वो यही है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो और हम इसी तरह से तरक्की करें कि हम आगे बढ़ें और अपने साथ साथ अपने अंदर की जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको भी दुरुस्त करने का हमें परवरदिगार हिदायत दें। अच्छा जनाब, ज़रा बैक टू द टॉपिक, आज ज़रा बात करें सेहत के हवाले से। सेहत एक नेमत है। अच्छा जनाब, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सेहत और नेचर के हवाले से, इसके साथ हमने कहा जब आप सेहतमंद होते हैं तो आपको ज़रा ख्याल आता है कि यार अब ज़रा घुमा फिरा जाए, चहलकदमी की जाए, देखा जाए और डिस्कवर किया जाए दुनिया के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो जब हम इन चीज़ों के लिए तबदो कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, जदोजहद कर रहे होते हैं और जब हमें ट्रैवल का मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बजट में रहते हुए और किसी न किसी ऐसी स्पॉट को ज़रूर डिस्कवर किया जाए जो कि अच्छा हो। और ओबियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि हम जिस खत्ते में, जिस जगह पर मुकीम है और हमारे साथ जो पड़ोस में ममालिक भी लगते हैं उनकी भी बात की जाए तो वो भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो कोस्टल बेल्ट है वो वाकई देखने वाला है। अब देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता और शायद ना जाने की वजह से भी हम लोग अपने उस करीबी जजीरों को, जिसको हम किताबों में पहले पढ़ते थे कि जी फ़लाँ जजीरा इस मुल्क के पास है, वो मशहूर जजीरा जो है वो फ़लाँ साहब का है, तो हम इन चीज़ों को खुद से जाके डिस्कवर नहीं करेंगे। जहाँ तक हमारी रसाई हम इजीली जा सकते हैं, हमें ज़रूर जाना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया कि हम वहाँ पर भी सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें। अब हमने कहीं जाना है, कोई स्पॉट है, कोस्टल बेल्ट है हमारे पास ओबियसली, और उस पर भी हम बहुत सारी चीज़ें जाके डिस्कवर कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही आपको उस नेचर में, उस पानी के शोर से एक अलग ही वाइब्स मिलती हैं, तो बंदे का एक बड़ी अंदर से एक जो खुशी
भी महसूस होती है कि यार मैं इतना लॉन्ग ट्रैवल करके यहाँ तक आया और यहाँ आकर ये पीसफुल माहौल जो है, यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं, पुरसकून होकर बैठे हुए हैं, सनसेट का मज़ा भी ले रहे हैं और पानी भी आ रहा है जा रहा है उसकी, मतलब वो एक पूरी वाइब को फील करना, वो भी एक बड़ा मज़ेदार सा काम होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए बड़ी अच्छी लर्निंग होती हैं कि हम इनको चीज़ों को देखें, समझें, सीखें। और जब हम नेचर से करीब होते हैं तो फिर हमें खुद ही न जाने कितनी चीज़ों से जो है वो रहनुमाई मिलती है, कितनी ही चीज़ों के बारे में पता चलता है और एक निज़ाम, एक सिस्टम का पता चलता है कि कोई तो है जो निज़ाम ऐसे चला रहा है। तो ये जब चीज़ें इंसान को क्लियर होना शुरू होती हैं तो इंसान फिर उस तहकीक और जुस्तजू के अंदर अपना जो है वो एक सफ़र का आगाज़ करता है, जिसमें वो कोशिश करता है कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखूँ, ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करूँ, मालूमात हासिल करूँ। मैं अक्सर लोगों को अपने कहता हूँ कि जुस्तजू का सफ़र रखा करो जारी, क्योंकि हम बहुत जल्दी ना बाज़ औक़ात हिम्मत हार जाते हैं। अपनी बात भी करूँ, बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ यार रश में फंस गया हूँ यार, अब क्या करूँ, या तो साइड पे ट्रैफिक में खड़ा हो जाऊँ या फिर कोशिश करता हूँ आहिस्ता 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 निकल ही जाऊँगा। और ओबियसली जब आप भी रोज़ाना घर की तरफ शाम में अपने दफ्तर से, अपने कारोबार से फारिग होकर आते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ट्रैफिक की सूरत हाल में ये कंजक्शंस मिलती होंगी। तो दिल तो चाहता ना कि बंदा कहे यार सुबह से लेकर शाम तक बहुत जो है वो मेहनत हो गई, अब बस सुकून से घर जाने के लिए रास्ता खोल दिया जाए। तो इंसान फिर कोशिश ये करता है कि आहिस्ता 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 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए कदम 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 ही उठाता रहे और पहुंच जाता है। कुछ टाइम लगता है, कहीं ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आपको इस चीज़ का यकीन ज़रूर होता है कि यार चलो ये थोड़ा सा हिस्सा, ये पैच में गुजार लूँगा तो बस फिर आगे रोड खुल जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि एक वो जो ट्रस्ट, जो एक तवक्कल होता है ना कि हाँ बस ये थोड़ा सा टाइम है, ये बस टाइम गुजर जाए तो मैं फिर अब आगे मैं निकल जाऊँगा और मैं आगे पहुँच जाऊँगा। होता भी ज़िंदगी में ऐसा ही है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई टफ टाइम आता है तो आप क्या करते हैं, पीछे तो नहीं हटते या उसको देख के आंखें तो नहीं बंद करते। वो ही टाइम आपको करेज करने का अपने आप को होता है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा और हौसला देना कि यार बस यहाँ तक तो हम ले आए हैं इस कारवान को, बस अब थोड़ा सा और आगे जाना है हमने, अब थोड़ी सी हिम्मत और कर लो और हम अपने लिए सुरखरू हो जाएंगे। तो जब आप इस तरह की एक पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप कोशिश किया करें अपने आप से ही सही, लेकिन आप ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं आगे भी अब चला जाऊँगा। तो ये जो मैंने एक टफ टाइम, एक अंधेरी रात गुजार लिया, अब आगे उजाला आने लगा है, तो मैं उसके लिए भी थोड़ी सी हिम्मत करूँ। उजाला अंधेरा कितना भी हो, लेकिन उसको एक उजाले की किरण जो है वो शिकस्त दे देती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से उस एक किरण की वजह से अपने लिए आगे एक रोशनी, एक अच्छी उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम बाजू का जल्दी थक जाते हैं ना, जल्दी इंतज़ार नहीं हमसे होता और हम कहते हैं कि यार क्या ये सारा काम मैंने ही करना है, यार सारे ही चीज़ का बर्डन मेरे ऊपर ही है। हम कहते हैं ना कि जब हम भट्टी में पकते रहे आज कुंदन बन गए, तो कैसे बन गए, क्योंकि उस चीज़ को समझ लिया, देख लिया। आज हम ओवैसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंटरनेट पर देख रहे होते हैं और बहुत उससे हम सीख भी रहे होते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किन चीज़ों से, किन मराइल से गुजरना पड़ता है हम बाजू का नहीं सोचते। कि आज हम किसी सक्सेसफुल बंदे की, कामयाब बंदे की, जब हम उसकी स्टोरीज़ को पढ़ रहे होते हैं या उसकी हैबिट्स को देख रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि यार वो शख्स ने कैसे वो वक्त गुजारा होगा। लेकिन जब हम खुद से वो हमारे ऊपर वो चीज़ आती है तो फिर हमें ख्याल आता है कि हाँ यार हम किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। बस वो जो हॉबीज़ उस शख्स की होती है ना, वो फिर आपको एक इस्लाह आपकी करती हैं और आपको बताती हैं कि यार आप भी इस तरह अगर इन चीज़ों पर चलते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी, जो हमने पहले भी पिछले हफ्ते में जो बात की कि जी मुस्तकिल मिजाजी जब तक नहीं रखेंगे अपने मकसद में, अपने हदफ में, तो फिर आप जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे, बल्कि आप फिर बढ़ तो रहे होंगे, आप मेहनत तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं हो रहा होगा कि आपने जाना किधर, आप कहाँ तक पहुँच गए और किस तरफ जा रहे हैं। आप नज़र यही आएगा कि जी आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक नतीजा क्या मिल रहा है वो आपको नहीं मालूम हो पा रहा होगा। तो कहा जाता है ना, सबसे पहले अपने ज़िंदगी के हदफ को जो है आप दुरुस्त करें। जब आपको अपनी ज़िंदगी का हदफ मालूम हो जाए कि हाँ यार मैं किस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी में जाना किस तरफ है, मेरी डाइवर्जेंस तो नहीं मुझे लेना पड़ेंगी, या मैं किस तरह से अपनी मंजिल को खुद से आसान बना सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत सुबह शाम काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं जिसकी तरफ से उनकी कोशिश होती है कि यार मैं इस टेक्निक से काम करूँगा तो मैं इंशाल्लाह अपनी मंजिल और मकसद अपने ऑन टाइम पहुँचूँगा। हम तरक्की याफ्ता लोगों की बात करते हैं कि ये शख्स तरक्की पा गया, तो किस तरह से पा गया, उसने भी वो एक टफ टाइम गुजारा होता है
अक्सर हम जब किसी ऐसे शख्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसकी लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है यार ये शख्स कामयाब हो गया और ये तो चुटकियों में काम हो जाता है। लेकिन नहीं, हम उसकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जिसने जितनी सेक्रीफाइस, जितनी कुर्बानियाँ उसने दी हुई, हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। हम उस तरफ से सोचते नहीं हैं, उस तरह चीज़ों को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, परखते नहीं हैं। तो फिर हमें लगता है कि यार वाकई हमें भी जो है इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम भी इस मंजिल तक आ सकते हैं। तो जिसके अंदर एक स्पार्क होता है ना कि हाँ यार हम ये काम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, वो शख्स तो आगे आ जाएगा। इसी तरह से हम जो है वो कोशिश जो है वो करते रहें, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, हम कर लेंगे। और बस वो कहते हैं ना कि जी हिम्मत करते रहो, जस्तजू करते रहो, अपनी मंजिल तक आप आ जाओगे। लेकिन मैं अगर हिम्मत ही ना करूं, मैं वो काम ही ना करूं जिसके लिए मुझे जो है वो करना चाहिए, या मैं जिसके लिए मुंतखब हूँ कि भाई मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को ही अंजाम ना दूँ, तो वो भी एक गलत बात है। कि आप हक को समझते हुए हक से आप मुंह मोड़ लें, तो वो भी एक गैर मुनासिब सी बात है। फेसबुक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अल्ताफ़ हुसैन इजाज साहब, और कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी, प्रोग्राम उम्दा है, लाजवाब है। आज की बात, झूठ इंसान की तमाम नेकियों को ज़ाया कर देता है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाएं। ये बात सही है। और अल्ताफ़ साहब, मैं इतनी सी गुजारिश करूँगा कि जी हम सिर्फ इसी चीज़ को समझ जाए ना, जिसमें अभी हक सच की मैं बात कर रहा था, कि जी ठीक है, असल में हम अपनी ज़ाहिरी शिकस्त को भी तो तस्लीम नहीं करते ना। बाज़ औक़ात हम कहते हैं हम बोलेंगे कि सच, तो यार सामने वाला क्या बोलेगा, बस वो सामने वाले की जो बातों का रिएक्शन सुनने से बेहतर हम कहते हैं कि ठीक है झूठ बोल कर अपना वक्त जो है वो गुजार लो। लेकिन ऑब्वियसली हक हक होता है, सच सच होता है। अगर आप सच का साथ देंगे तो फिर आप टफ टाइम अगर गुजारते भी हैं ना, तो लेकिन जीत फिर आती क्यों नहीं है। वो वाली बात है ना कि आपने लॉन्ग जंप लेनी तो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, लेकिन अपने मौके पे डटे रहते हैं आप कि जी ये जो मैंने बात कही है ये बात दुरुस्त है। इसी तरह से इंसान जब चीज़ों को सीखता है, समझता है, तो फिर इंसान के अंदर एक विश डेवलप होती है कि हाँ यार मैं काम कर सकता हूँ, मैं पहुँच सकता हूँ जगह पर, मैं कर लूँगा। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जी झूठ हम कब तक बोलेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो झूठ झूठ रहेगा, वो सच में तब्दील नहीं होगा। तो जब हमें इस फ़लसफ़े को समझने का हुनर आ जाएगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम किस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तब हम खुद ही अपने अंदर एक कामयाबी की लहर को, उस किरण को महसूस ज़रूर करेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर आपके साथ एक और ट्रैफिक अपडेट को भी शेयर करते चलें, फिर आगे और मज़ीद बात करते हैं। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक ज़िला साउथ में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, खजूर चौक जानिब PIDC चौक, दोनों अतराफ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, जबकि ट्रैफिक को शाहीन चौक से MR कियानी की तरफ और PIDC चौक से सुल्तानाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको एक दफ़ा फिर ट्रैफिक की सूरत हाल से आ गए। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक ज़िला साउथ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, खजूर चौक जानिब PIDC चौक, दोनों अतराफ ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इस रोड को बवजह सिक्योरिटी वजूहात के बंद किया गया है, जबकि ट्रैफिक को शाहीन चौक से MR कियानी की तरफ और PIDC चौक से सुल्तानाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब ये थी शहर भर में इस वक्त मौजूद ट्रैफिक की सूरत हाल। इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, और बहुत सारी जगहों पर अभी भी जो है वो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है और लोगों से अभी तक रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन चलें जी, कोई बात नहीं, बस थोड़ा ही हमारा आपका आज का साथ और है। इंशाल्लाह 9 बजे से आगे फिर और जो है प्रोग्राम्स आप सुनेंगे इस रेडियो स्टेशन पर भी। और जो हम आज ज़रा बात लेके बैठे हैं सेहत के हवाले से, चहलकदमी के हवाले से, नीचे से ख़ुद को करीब करने के हवाले से, हॉबीज़ के हवाले से आज कुछ बात की और अपने ही चीज़ों को बेहतर करें। अच्छा, ये जब हम परेशान होते हैं ना, तो हमें बाज़-औक़ात सुकून पाने के लिए ना बाज़-औक़ात हमें बहुत सारी हम जतन करते हैं। हम कभी कोई फ़नी क्लिप देख लेंगे, कोई बात सुन लेंगे, कोई कुछ भी कर लेंगे, कोई अपने दिल को बहलाने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि यार परेशान हो तो चलो भाई वॉक पे चले जाओ, कुछ लोग कहते हैं परेशान हो तो चॉकलेट खा लो। मतलब अपने अपने एक टेक्निक से अपने अपने माइंड को एक कंट्रोल करने वाली बात है। आपको क्या सूट लगता है, आपको क्या चीज़ पढ़ के, क्या चीज़ सुन के, किस आवाज़ से आप खुश होते हैं, आप उसकी तरफ अपनी रग़बत रखें, आप उस चीज़ को ज़रूर अंजाम दें। हम कहते हैं ना कि यार अच्छा आज हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, या आज हमने इस टाइम के लिए इस चीज़ को संभाल के रखा है, हम आज नहीं करेंगे या कल हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, और वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो बहुत फील होती है। तो हम अपने लिए वो जो खुशी का जो एक मौका होता है ना ज़िंदगी में, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना उनको सेलिब्रेट ज़रूर करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी कोई इवेंट आएगा तो ही हमने उस खुशी को ही मनाना है, वैसे हम नहीं मना सकते, वैसे हम किसी को मुबारकबाद नहीं देते, ये गलत है। छोटी ये खुशी भी मिल गई, आज आपने देख लिया कि यार आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, आज मुझे जो भी टास्क मिला, जो मुझे काम करना था, मैंने आज ऑन टाइम कर लिया, अच्छा मेरा टाइम गुजरा, मुझे अच्छा उसका पे ऑफ हुआ। आज चलो मैं उसमें से 1%, 2%, 10% जाएगा, चलो अपनी ज़ात पे, अपनी फैमिली के साथ आज मैं मिलकर वो उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, उसको मैं खा लेता हूँ, या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी आपने उसका काम किया। लेकिन मकसद सिर्फ ये कि वो छोटी खुशी जो है ना, वो एक किरण जो है उसको ज़रूर इंजॉय करें। हम इंतज़ार में रहते हैं कि यार अच्छा चलो आज 100 रुपये अगर बच गए मिसाल के तौर पे, जब ये 1000 रुपये बचेंगे ना तब फिर हम उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। नहीं, ज़िंदगी का नहीं मालूम इंसान को कि कब कहाँ किधर कैसे इंसान की ज़िंदगी हालात गुजरते हैं। लेकिन जो जो मौके आते हैं ज़िंदगी के अंदर, कोशिश करें कि उनको एक बेहतर तरीके से इनकैश किया जाए और उनको बेहतर तरीके से गुजारा जाए। छोटी ही सही लेकिन खुशी होती है कि इंसान कहता है कि चलो आज यार मूड अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो आज यार आइसक्रीम खाते हैं, इंजॉय करते हैं चीज़ को। तो उस लाइफ के उस टेस्ट को भी ज़रूर इंजॉय करें, जो देखें तो सही, परखें तो सही कि यार वाकई ज़िंदगी जो हम कहते रहते हैं कि बड़ी हसीन है, खूबसूरत है, किस तरह से है। इन्हीं चीज़ों से अगर हम चाहें तो हम उसको और दोबारा कर लेते हैं। कहा जाता है ना कि आप खुशी किसी के साथ शेयर कर लेते हैं दोबारा जाती है, गम किसी के साथ बांट लेते हो तो गम आधा हो जाता है। तो किस तरह से होगा, जब आप प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहेंगे, अपनी बात कहने का और दूसरे की बात सुनने का अपने अंदर हौसला पैदा कर लेंगे। जब अंदर आपके मजबूती, पुख्तगी आ जाएगी तो फिर आप बात करते हुए ना झिझकेंगे, ना किसी की बात को सुनते हुए आप घबराएंगे कि यार मैं अगर इन साहब से मैं कोई बात कहूँगा तो ये तो मुझे डांटेंगे या मुझे कुछ कहेंगे। वहीं आपने अपने लिए एक दीवार को खुद से खड़ा नहीं करना, बल्कि आपने कहना कि हाँ ठीक है, नहीं क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे, मैं उसको दिल बड़ा करके सुनूंगा और उसमें अपने लिए इस्लाही पहलू को नुमाया करूंगा कि हाँ यार ये बात उन्होंने कही जो कि मेरे हक में बेहतर हो सकती है, मैं अपने लिए चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। हम यही तो सोच सोच के थक जाते हैं, यही तो सोच सोच के हार मान जाते हैं कि यार वो सामने वाला शख्स क्या कहेगा, सामने वाला कहेगा। आप खुद देखें कि आप अपने लिए क्यों मज़ीद दीवारों को खड़ा करते जा रहे हैं, अपने आगे क्यों ब्लॉक्स को खड़ा कर रहे हैं कि जिसको आपको बाद में फिर गिराना या उसके मुताबिक काम करने में आप ही को मुश्किल आए। तो जो ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ हैं उसके अंदर अपने लिए जो है वो अपना किरदार भी अदा करें, उसको भी आगे लेके चलें, इंगेज रहें। हम कहते हैं ना, आप मसरूफ़ रहेंगे तो फिर आपको अपने काम से ही चीज़ें जो है वो व्यवस्था रहेंगे, तो आपको काम, आपका जहन आपको उस मुताबिक चलता रहेगा। खाली रहेंगे फालतू फजूल चीज़ों में आपका ध्यान जा सकता है और आपको उस तरह से वो मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी को गुजारने का जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि जी आपकी चीज़ बेहतर हो, आप आगे आएँ। तो जब आप इन चीज़ों से अपने आप को मुबारक करेंगे, थोड़ा सा आप बाहर आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है, मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, मैं इस प्यार के साथ, इस इत्तेफाक के साथ, इस मोहब्बत के साथ इसको आगे लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर सोच के अंदर ये चीज़ अमल दखल नहीं देगी तो कैसे मुमकिन होगा कि आप चीज़ों को आगे लेके जाएं, कैसे आप लोगों को इंगेज करते हुए अपनी बात तक, अपना मैसेज है उन तक पहुंचा सकेंगे। हम जब इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो फिर हमें एक ख्याल आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ यार मैंने चीज़ की, मैंने अपनी देखा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना पड़ती है कि आपका नेचर क्या है, आप बात किस तरह से कर रहे हैं, आप किस तरह दूसरे को इंगेज कर लेते हैं अपनी बात में, किस तरह से आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर जब इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो इंसान फिर चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करता है कि हाँ यार ये चीज़ें जो हैं ये खुशी का बायस हैं, मुझे इनके ऊपर जो है वो काम करना है। फिर इंसान अपना दूसरे के फीडबैक की भी कदर करता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने ली, मैंने कामयाब हुआ और आज मैं किसी को भी पैगाम देता हूँ कि यार इस चीज़ों के साथ साथ ज़िंदगी को गुजारो, तो ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी शख्सियत के अंदर निखार लेकर आएंगी। वो जो फीडबैक होता है ना आपके लिए कोई भी चीज़ का, तो वो चाहे वो मुस्बित हो या मनफी हो, आप समझदार हैं तो फिर आप उसमें से अपने लिए सलाही पहलू को ज़रूर देखें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार आज मैं सबके लिए अगर अवेलेबल हो जाऊँगा तो फिर मेरी
खसूसियत के अंदर क्या कमी आ सकती है, मैं किस तरह से अपने आप को एक बेहतर रहते हुए लोग मुझसे मिलने के मुश्ताक रहें। तो अपना एक स्पेस भी बरकरार रखें और अपने लिए और अपने से वाबस्ता लोगों के लिए भी आसानियाँ बांटने का बाइस बने। तो जनाब आज का था ये प्रोग्राम, आप लोगों के साथ यूँ ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा और आने वाले दिन पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करें और सभी इन बातों के साथ अपना दिल छोटा ना करें कि क्या हुआ क्या नहीं होना था, ये क्यों हो गया, लेकिन दुआ करें कि जो भी आए इस मुल्क के लिए खुशहाली का बाइस हो, मुल्क की तरक्की का बाइस हो, परवरदिगार हर तरफ सुकून आफियत और रहमत बरसाए और इस के ऊपर परवरदिगार हमें भी सुरखरू फरमाए कि आज हमने जिस चीज़ का इंतखाब किया, जिस पर हमने स्टैम्प किया और जिस मकसद जो हदफ हम लेकर आए थे या जो सोच के हमने दिया, परवरदिगार उसमें हमें भी कामयाबी कामरानी की अदा करे और साथ साथ हमें हिदायत भी दे कि हम अपने लिए बेहतर चीज़ का इंतखाब कर सकें। तो जनाब बस आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करेंगे, इसी खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपने दोस्त अपने मेज़बान आरजे हैदर शेख को दीजिए इजाज़त सिंधपुर स्टूडियो FM से। इंशाल्लाह कल करते हैं मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।